डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर एक बार आपकी खिदमत में आपकी 9th क्लास इंग्लिश की एक पोइम ब्यूटी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ब्यूटी का आज हम दूसरा एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। कल हमने पहला एक्सट्रैक्ट पढ़ा और एक्सप्लेनेशन उसकी सीखी, तो आज हम सेकंड इसका ये क्या कहते हैं, इसके जो स्टेंजाज हैं, इसकी जो लाइन्स हैं वो पढ़ेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो पहले मैं ये स्टेंजाज पढ़ता हूँ, रिमेनिंग स्टेंजाज पढ़ता हूँ। I have heard the song of the blossoms and chant of the sea, and seen strange lands from under arched white sails of ships. But the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice, and her hair, and eyes, and the dear red curve of her lips. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल कहा आपसे कि जब जब भी आपको एक्सप्लेनेशन देनी हो किसी भी पोइम के स्टेंजास की, वर्सेस की, लाइन्स की, तो आप सबसे पहले यही लिखें कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। उस पोइम का नाम, जैसे कि इस पोइम का नाम ब्यूटी है, तो हम इन स्टेंजास की एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ब्यूटी रिटन बाय जॉन एडवर्ड मैसफील्ड। तो एक तो आप एक्सप्लेनेशन देते हुए पोइम का नाम लिखेंगे और ये भी लिखेंगे कि ये नज़म लिखी किसने है। तो ये नज़म जो है ये जॉन एडवर्ड मैसफील्ड ने लिखी है। इसमें शायर क्या कहता है? शायर इसमें अपनी महबूब की खूबसूरती का जिक्र करता है। वो कहता है कि मेरे महबूब जैसा अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को उतना खूबसूरत नहीं बनाया है जितना उसके बिलावट को, यानी उसके महबूब को बनाया है। तो पहली जो लाइन्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, यानी इन दो लाइन्स की ऐसे है। Bringing the I have heard the song of the blossoms and chant of the sea, and seen strange lands from under arched white sails of ships. In these lines, the poet says that he has heard the song of blossoms and old song of sea waves. इसमें कहता है, शायर कहता है कि उसने समुद्री जहाज से, कि उसने समुद्र से जो ब्लाज्मस का सॉन्ग सुना है और पुराना गाना सुना है समुद्र की लहरों का, समुद्र की उठती हुई लहरों का जो म्यूजिक है उसने वो सुना है। स्टैंडिंग इन शिप्स पोइट सेज, पोइट सी स्ट्रेंज लैंड्स, और समुद्र में समुद्री जहाज पे खड़े होके उसने एक नई दुनिया को देखा है, अजीब दुनिया को देखा है। आखिर की दो लाइन्स की तशरीह इस तरह है। In these lines, poet compares the beauty of nature with his beloved. It says that the most beautiful thing that God has ever shown to him is the beauty of his beloved. आखिरी दो लाइनों में शायर ने कुदरत की खूबसूरती को कंपेयर किया है अपनी महबूब की खूबसूरती के साथ। शायर कहता है कि कुदरत ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई है जिसका मुकाबला उसके महबूब के साथ हो। तो वो जो खूबसूरती है वो उसके महबूब की आँखों में है, उसके महबूब की आवाज़ में है, वॉइस में है, उसकी महबूब की बालों में है, आँखों में है और उसकी महबूब की लिप्स में है। तो यहाँ पे शायर कहता है that the most beautiful thing that God has ever shown to him is the beauty of his beloved, कि सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं देखता हूँ वो मेरा महबूब है। मेरे महबूब जैसी कोई भी चीज़ अल्लाह ने, गॉड ने, लॉर्ड ने, खुदा ने उस जैसी खूबसूरत चीज़ किसी को भी नहीं बनाया है। तो पोइट कहता है, पोइट सेज दैट ही सीज द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवड इन हर वॉइस, कि वो अपने महबूब की खूबसूरती उसकी आवाज़ में देखता है, हेयर उसके बालों में, उसकी आंखों में और उसके लिप्स में, उसके होंठों की मुस्कुराहट जो है वो उस खूबसूरती उसकी इन चीज़ों में देखता है। तो देन पोइट सेज गॉड हैज़ क्रिएटेड नथिंग एज ब्यूटीफुल एज हर बिलवड। तो पोइट कहता है कि कुदरत ने किसी भी चीज़ को इतना खूबसूरत नहीं बनाया है कि जितना उसका महबूब है। तो अल्लाह के फजलो करम से आज हमने
آپ کی انگلش کی بیوٹی پوئم بیوٹی کی جو ریمیننگ سٹینزاز تھے ان کی ایکسپلینیشن بھی کی ہے. اب آپ اس کو اپنی کاپی پہ چڑھائیں، لکھیں اور یاد کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل ہم مزید کسی پوئم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آج اتنا ہی. خدا حافظ. السلام علیکم.